प्रिय छात्रों, इस चैप्टर में ऑर्गल आरेख पढ़ने से पहले हमें जे कपलिंग, एलएस कपलिंग और किस प्रकार से एल की गणना करते हैं, एस की गणना करते हैं और किस प्रकार से पद प्रतीक निकालते हैं, इसके बारे में निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से 4 क्वांटम संख्याएं एन, एल, एस तथा एम संबंधित रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे धातु आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्राप्त इलेक्ट्रॉन में जटिलता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी बढ़ता है, जिससे विभिन्न क्वांटम संख्याओं का एक दूसरे के युग्मन हो जाता है। यह युग्मन 2 प्रकार से होता है। पहला है जे युग्मन, जे कपलिंग, और दूसरा है एलएस कपलिंग या आरएस कपलिंग। जे कपलिंग यह युग्मन उच्च परमाणु क्रमांक मतलब जो परमाणु क्रमांक 30 से ऊपर रखने वाले भारी तत्वों जैसे विशेषकर लैंथेनाइड, एक्टिनाइड के लिए प्रभावी है। संक्रमण तत्वों के लिए युग्मन प्रभावहीन माना गया है। तो जे कपलिंग है वह जिनका परमाणु क्रमांक 30 से अधिक होता है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, उनके लिए लागू होता है। दूसरा है एलएस कपलिंग या रसेल सॉन्डर्स युग्मन। यह संक्रमण प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए प्रभावी है। क्वांटम संख्या जे का मान कक्षीय सममित की क्वांटम संख्या एल तथा चक्रण क्वांटम संख्या एस के युग्मन से प्राप्त होता है। जो जे का मान है वो एल प्लस एस से प्राप्त होता है तथा इसके निम्न 2s प्लस मान संभव हैं। जैसे इसमें देखा जे एल प्लस एस लेकर के एल माइनस एस से हमें जे का मान प्राप्त होता है। एल तथा एस के युग्मन से जे का मान प्राप्त होता है। इस विधि को एल एस युग्मन कहा जाता है। यह विधि रसेल तथा सॉन्डर्स नामक वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अतः इस विधि को रसेल सॉन्डर्स या आरएस युग्मन भी कहा जाता है। ये आपका मेन है कि जो जे का मान है वो हमें एल तथा एस के मान से प्राप्त होता है। एल है कक्षीय कोणीय सममित क्वांटम संख्या और जो एस है वो चक्रण क्वांटम संख्या एस है। इन दोनों के मान से एल प्लस एस से स्टार्ट होकर ये एल माइनस एस तक जाता है और हमें जे का मान प्राप्त होता है। ये जो एल एस या आर एस है ये साइंटिस्ट थे रसेल सॉन्डर्स, उनके नाम पर इसको हम आर एस कपलिंग भी कहते हैं। अब सबसे मेन बात है इसमें हम एल की गणना करना। अब एल की गणना कैसे करते हैं, ये गणना करना हम पे अवश्य रूप से आना चाहिए। एस कक्षक के लिए एल का मान 0 होता है, एस होता है उसमें उसके लिए उसका मान 0 होता है। पी कक्षकों के लिए एम एल के मान +1, 0 और -1 हो सकते हैं। डी कक्षकों के लिए +2, +1, 0, -1, -2 हो सकते हैं। जैसे P2 मैंने एक एग्जांपल ले रखा है P2 में 3 कक्षक होते हैं P में, तो उसमें एक अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसमें हैं तो +1, 0, -1, तो जो L का मान आएगा प्लस और 0 तो +1 L का मान आएगा। D2 के लिए अगर D2 में हमारे पास 5 कक्षक होते हैं, पाँचों कक्षकों में जो L 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरने से +2, +1, 0, -1, -2 जो दोनों इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वो +2 और +1 में भरे गए हैं, तो यहाँ ml का जो मान है वो 3 मान आएगा। S की गणना n/2 n या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जहाँ जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका /2 कर देंगे तो S की गणना प्राप्त हमें हो जाएगी। अब आता है जो मेन है हमारा पद प्रतीक निकालने के लिए निम्न प्रतीक का उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैं सिर्फ सिंपल शॉर्टकट तरीके में आपको बता रहा हूँ कि इसमें किस प्रकार से पद प्रतीक अपन निकालते हैं। पद प्रतीक निकालने का एक सूत्र है n+1 x/j। यहाँ अपन x के स्थान पर पद प्रतीक में x के स्थान पर S, P, D, F इत्यादि अक्षर लिखे जाते हैं। S का मान आता है n/2, n या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। L का मान, अगर L का मान 0 है तो x की जगह आएगा S।
एल का मान 1 है तो एक्स का मान आएगा वहाँ पी, एल का मान 2 है तो एक्स की जगह लिखा जाएगा डी, और एल का मान इस तरह 3 है तो एफ। तो सबसे पहले हमें एल का मान निकालना, एल के मान के आधार पर ही एक्स का मान निर्धारित होगा। जैसे इसमें आप नीचे अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं, उपयुक्त पद प्रतीक में एक्स के स्थान पर एस पी डी एफ इत्यादि अक्षर लिखे जाते हैं, जहाँ एस इक्वल टू n/2 और n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सिंपल तरीका, अब हम यहाँ से सवाल करते हैं तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। S1 के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, L का मान कितना आएगा 0, तो L का मान 0, S का मान इसमें मैंने ऊपर लिख रखा है L S L n+1 और पद प्रतीक, आपको यहीं से समझना है। S1 है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ दिया, S का मान नीचे आया 1/2, क्यों आया, क्योंकि S इक्वल टू होता है n/2, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 1/2। L का मान 0 आएगा, इसके लिए 0 आ गया। n+1 में आपको कुछ नहीं करना है, n का मान कितना आया था, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो 1+1 तो 2 आ गया। अब इसमें पद के लिए जो हमारे ऊपर सूत्र दे रखा है n+1 x/j, वो सूत्र में आपको मान रखना है। n+1 का मान इसमें कितना आया है s के लिए 2, तो वो मान हमने 2 रख दिया। x का मान l से निर्धारित होगा, l का मान हमारा 0 है, तो l का मान जब 0 आएगा तो x की जगह क्या लिखेंगे s, तो इसीलिए यहाँ पद आ गया 2s। सेम कंडीशन अब मैं आपको P3 पे लेके चलता हूँ। P1 आप खुद कीजिए, P3 में हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर रखे हैं। L का जो मान आएगा +1 0 -1, टोटल जब हम L का मान निकालेंगे तो L का मान 0 आएगा, तो L का मान मैंने 0 लिख रखा है। S का मान n/2, n कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है इसमें 3, तो 3/2 आ गया, S का मान लिख दिया हमने। n+1 4 आ गया, क्योंकि n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 3 है, 3+1 तो 4 आ गया। अब आया पद प्रतीक, L का मान 0 है तो ऊपर हम सूत्र में जब रखेंगे n+1 4, तो इसमें 4 रख दिया। उसके बाद S 0 है, L का मान 0 है तो x का मान s आ गया, तो हमने 4s इसका पद प्रतीक निकल आया। सेम उसी प्रकार इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। अब में D का है D1 के लिए अपन निकालते हैं। इसमें D1 5 इसमें कक्षक हैं, पाँचों में अपन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, +2 +1 0 -1 -2। D1 के लिए एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जो किस में आएगा +2 वाले में आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना छूट गया है तो +2 है उस वाले में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। S का मान कितना आया n/2 है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1/2 L का मान आ गया। L का मान 2 क्यों आया, क्योंकि D1 में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो +2 में है, तो L का मान 2 आ गया, n+1 2 आ गया। और पद प्रतीक को जब हम इस सूत्र में ये मान रखेंगे तो ऊपर n+1 आ गया 2, और D क्यों आया, क्योंकि L का मान कितना है 2, और L का मान 2 होने पर यहाँ पे L का मान 2 है तो x की जगह क्या रखेंगे D, तो 2D आ गया। D3 में देखो आप, D3 में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बढ़े गए हैं, S का मान n/2 3/2 आ गया, L का मान 2 + 1, एक इलेक्ट्रॉन 2 में +1 में तो 3 आ गया, लिख दिया। n+1 में 4 आ गया, और पद प्रतीक निकालेंगे इसमें तो 4 ऊपर आ गया, और L का मान 3 है, 3 के हिसाब से इसमें क्या लिखेंगे, x का क्या आएगा f आएगा, तो D3 के केस में 4f आ गया। इस प्रकार हम यहाँ पर पद प्रतीक निकाल सकते हैं। सेम आप D9 वाले केस में करिए। D9 में 1 2 इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए, n का मान आएगा 1/2, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ इसमें एक है तो 1/2 आ गया। L का मान कितना आया इसमें, L का मान 2 आया, और n+1 2 हो गया। तो पद प्रतीक जब निकालेंगे तो जब L का मान 2 है तो n+1 2 आ गया, और D तो 2D। D10 के केस में S इक्वल टू 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कोई है नहीं, L इक्वल टू 0 आ गया, n+1 n की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है तो 0 + 1 करेंगे तो 1 आ गया, और पद प्रतीक में 1s आ गया। तो इस प्रकार आप S n+1 और L और पद प्रतीक निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ऑर्गल डायग्राम है आगे, उस ऑर्गल डायग्राम को अपन आसानी से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आप 1-2 बार करोगे तो इसमें ये जो सारी मात्राएं इसमें S L n+1 और पद प्रतीक हैं, ये पद प्रतीक निकाला। हमारा मेन मकसद है यहाँ पद प्रतीक निकालना, क्योंकि यह पद प्रतीक हमारा ऑर्गल ऊर्जा आरेख है जो इम्पोर्टेंट
टॉपिक है इस चैप्टर का, वो एग्जाम में ऑर्गल डायग्राम जरूर पूछा जाता है। उसके लिए हमें ये पद प्रतीक निकालना पड़ेगा, और इसका कहाँ इसको पद प्रतीक का उपयोग होगा वो आप अपने ऑर्गल डायग्राम जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि D1 के लिए ऑर्गल डायग्राम क्या है, D9 के लिए ऑर्गल डायग्राम क्या है, और उसमें पद प्रतीक किस प्रकार से यूज किया जाता है।